दोस्तों नमस्कार। ये देखिए पंपिंग सेट का पूरा सेटअप है और इसमें ये ट्राली माउंटेड है। इसका ये पहिया है ट्राली का और ये नीचे ट्राली है दोस्तों। ये इसका ऑयल वाला पंप है और ये जीआई बैंड है, यहाँ से पानी निकलता है। और ये दोस्तों सक्शन पाइप है, ये नीचे जा कर के रिफ्लेक्स वाल्व से जुड़ा हुआ है और रिफ्लेक्स वाल्व नीचे जो बोरिंग है उसकी पाइप से कस करके वो भी कनेक्ट है दोस्तों। ये पूरा इसका सेटअप है पंपिंग सेट का। और अभी जस्ट सिंचाई हुई है, ये देखिए पानी है और ये इनकी गेहूं की फसल है। इसमें दोस्तों ये तीसरी वाली सिंचाई थी और बहुत मतलब एकदम लास्ट की सिंचाई है। अब इसके बाद फिर गेहूं के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर ये देखिए ये भी फसलें हैं, ये गेहूं की फसल है, इधर सरसों की फसल है। कुल मिलाकर के अब फसल जो है ये पकने के नज़दीक है। जब पक जाएगी तो काट करके अपना रख लेंगे। ये देखिए आलू है, इसमें सह फसली है दोस्तों। सरसों ये देखिए, सरसों की ये बाली है, पीली वाली सरसों है दोस्तों। इसको जो है जब एकदम सूख जाएगी तो कट करके अपना दवाई यानी मड़ाई का कार्य करके इसको सुरक्षित स्थान पर रख लिया जाता है। जब आवश्यकता होती है तो उससे फिर सरसों से पेराई करके तेल निकाल लिया जाता है। और उधर दोस्तों आगे भी गेहूं की फसल है, ये इनका पूरा गेहूं का पूरा खेत है। और ये दोस्तों देखिए ये गेहूं की बाली है, नज़दीक से देख लीजिए। ये एकदम मतलब अब लास्ट वाली सिंचाई है, तीसरी सिंचाई। और ये देखिए दोस्तों यही सिंचाई का कार्य हुआ है, अभी जस्ट पूरा हुआ है। एकदम नज़दीक से देख लीजिए, एकदम नज़दीक से देख लीजिए दोस्तों ये सिंचाई। और इस तरीके से दोस्तों जब भी हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये पंपिंग सेट ट्राली माउंटेड होता है, इसको ला करके सिंचाई का कार्य किया जाता है। गेहूँ में दोस्तों 3 सिंचाई लगभग आवश्यक होता है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर और उसका स्टैंडर्ड टाइम वैसे 21 दिन है। दूसरी वाली सिंचाई उसके 20 दिन बाद करना चाहिए जब खेत में नमी की कमी हो जाए। और तीसरी सिंचाई दोस्तों जो ये देखिए ये गेहूं में बाल है, इसमें देखिए फूल भी हैं और खेत जो है दोस्तों सूख गया था, ये मतलब सफ़ेद हो गया था, इसकी मिट्टी सफ़ेद हो गई थी, जैसे इस टाइप की मिट्टी हो गई थी। तो और सिंचाई के बाद आप देख ही रहे हैं, अभी आपको दिखाए हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। बस दोस्तों ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी आप सिंचाई का कार्य कीजिए तो हवा तेज़ गति से न बह रही हो। अगर तेज़ गति से हवा बहती है तो उसमें फिर फसल गिरने का डर रहता है। और अगर शांत मौसम है, हवा शांत है और अच्छा मौसम है, उसी समय आप सिंचाई करिए, नहीं तो फसल गिरकर नुकसान हो जाती है। तो ये सब सावधानियां रखना चाहिए। पंपिंग सेट दोस्तों देखिए जहाँ पे ऐसे स्थान पे बोरिंग कराना चाहिए जहाँ रोड हो। ये देखिए दोस्तों रोड के किनारे का सेटअप है पूरा। इसी तरीके से रोड के किनारे रहने से जब आपको आवश्यकता लगती है तब आप सिंचाई कर लेते हैं और जब आवश्यकता ख़त्म हो जाती है तो आप उसको ले जा कर के रख लेते हैं। इसी पंपिंग सेट की बदौलत देखिए दोस्तों ये आलू की फसल है, ये देखिए आलू की फसल पूरा मतलब ये आलू एक तरीके से पक गया है। पक इन द सेंस आप मतलब अभी एकदम जैसे शुरुआती दौर में अगर आप पहले ही खुदाई करके अगर रख लेते हैं, ज़्यादा दिन तक रखना है तो सड़ने का डर रहता है। और ये जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वही इसका ये टाइम चल रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक बोरिंग से
आप कितना कार्य कर सकते हैं सब्जी की फसल। ये देखिए दोस्तों, धनिया है, इसका धनिया का फूल है, नज़दीक से देख लीजिए एकदम। तो ये बढ़िया हरी भरी फसलें हैं, चाहे आलू हो, चाहे धनिया हो, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूँ हो। इस तरीके से आप बढ़िया से अपना उत्पादन कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप गेहूँ की सिंचाई करें तो एक बार में बहुत ज़्यादा सिंचाई न कर दीजिए। गेहूँ को थोड़ा ही पानी चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से उसमें पीलापन आ जाता है। पीलापन आने से फसल का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। और जो गेहूँ है दोस्तों, या कोई भी फसल है, उसका बीज जो है बढ़िया रखना चाहिए। जब बीज बढ़िया रहता है तभी अच्छी फसल उत्पादित होती है। और जो उसमें खाद की मात्रा है वो भी उचित मात्रा में डालना चाहिए। और कीट प्रबंधन है, और जैसे फसल चक्र है, ये सब जब आप अपनाएंगे तो इसी तरीके से हरी भरी फसल आपकी पैदा होगी और उत्पादन भी बढ़िया होगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। अन्यथा की दशा में आपको जैसे जब सिंचाई ज़्यादा कर देंगे या सही मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ये चलने के लिए देखिए दोस्तों, मेड़ मोटी सी है और इधर भी ये फसल गेहूं की लगी हुई है। इस तरीके से अगर आप ध्यान दे करके कार्य करते हैं तो आपका कार्य अच्छा रहता है। और सक्शन पाइप वाला सिस्टम आपको दिखाया ही, ये जो ग्रीन कलर का है यही सक्शन पाइप है। इसको बोरिंग से कनेक्ट कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। उसके बाद फिर इसको पंपिंग सेट से जोड़ करके, इसका दोस्तों ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप है, पंखा जिसको बोलते हैं, इसी से पानी सक किया जाता है। और ये इसके द्वारा ये देखिए दोस्तों कनेक्ट है। ये इंजन जब चालू होता है, इसे कनेक्ट होने के कारण ये सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा भी चलता है। तो आपका पानी सक करके यानी खींच करके बाहर निकालता है। और ये दोस्तों देखिए, ये कूलिंग वाली पाइप है, मतलब ये इंजन को ठंडा करती है, पतली वाली जो पाइप है। और उसके बाद ये जो डिलीवरी पाइप है, इससे पानी निकल करके यहाँ गिरता है। उसके बाद ये सिंचाई का कार्य किया जाता है। चूँकि ये बोरिंग दोस्तों खेत में ही है तो ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं हुई, ये रोड के बगल ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मेरे द्वारा प्रायः बताया जाता है कि आप रोड के किनारे बोरिंग कराइए, आपको हर चीज़ में सुविधा रहेगी। आप इसी टाइप का सेटअप आप पूरा करके आप ये कार्य कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम इंजीनियर 1977। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।